विधानसभा से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा करें। उसके पहले आज प्रातःकाल जो 5:30 से 6 के बीच में अजमेर जयपुर के रोड पर जो एलपीजी से भरे टैंकर में जो धमाका और हादसा हुआ, वास्तव में बहुत ही दुखदायी, पीड़ादायक और हृदय विदारक था। मैं भी हॉस्पिटल पहुंचा और लोगों से सांत्वना भी परिजनों को दी, डॉक्टरों को भी निर्देश देने थे, वे दिए। और इस अवसर पर तो केवल ये कह सकता हूँ कि दिवंगत जो लोग हुए, 8 लोग मुझे बताया गया है कि दिवंगत हुए, और उनके आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें। और घायलों के लिए 2 व्यवस्थाएं उनको और करवाई कि जो परिजन आए हैं उनके रहने, भोजन, सारी व्यवस्था अपना हॉस्पिटल प्रशासन करे, इसके निर्देश दिए। लगभग तो पूरा 1 वर्ष इस नए दायित्व, जिसमें इस लोकतंत्र के मंदिर में अध्यक्ष पद का काम करते हुए पूरा हुआ। इस 1 वर्ष की यात्रा में राजस्थान विधानसभा की जो संसदीय परंपरा है, इस पर अनेक नवाचार करने का मेरे को सौभाग्य मिला और यहाँ कार्यों में नवीनता लाने का एक प्रयास किया। पहले तो हमेशा वैसे मेरा स्वभाव रहा है नवाचार करना। पहले कॉलेज में था, प्रिंसिपल था, तभी 1 ब्रांच थी, उसको 5 ब्रांचों में करके और देश भर के उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक का पुरस्कार लेकर के आया। और यहाँ भी जब शिक्षा मंत्री था तब आपके सामने ही है, कई नवाचार जितना संभव था वो आज भी लोगों के मस्तिष्क में, स्मरण में है। यहाँ भी आने का सोचा कुछ किया जाए, और उसमें आप मीडिया का मुझे बहुत सहयोग मिला है। चाहे संपादक हैं, चाहे संवाददाता है, चाहे छायाकार हैं, सबका मेरे को आप सबके सहयोग से सफलता मिली है। उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले नए वर्ष में सबसे पहला जब विधानसभा देखेंगे तो आपके गुलाबी नगरी में गुलाबी आपको कलेवर दिखाई देंगे, क्योंकि जब परिवर्तन की बात आई तो उसमें पहला लगा कि इस गुलाबी नगरी को गुलाबी बनाया जाए, उस आवरण में आए। और अब जब जाएंगे तो डिजिटल आपको पूरा सदन में दिखेगा। हर एक पे टेबलेट हर सीट पर लग रही है, कुछ के लग चुकी, कुछ के लग रही है, लेकिन वो आगामी 31 दिसंबर तक लगभग पूरा तैयार हो जाएगा। करने का हमारा प्रयास है। कल ही मैं लोकसभा के अध्यक्ष से मिला, उन्होंने भी अपनी ओर से सहयोग दिया। क्या वहाँ से एक टीम आ रही है, वो टीम में क्या क्या नए सॉफ्टवेयर और नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, उसमें एक टीम पार्लियामेंट की तकनीकी टीम वो यहाँ आएगी। वो हमारे यहाँ का अध्ययन करके उसमें और क्या नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं उसको हम कर रहे हैं। इस विधान नए वर्ष का जो पहला सत्र होगा वह पेपरलेस और डिजिटल होगा। लगभग उम्मीद है कि जनवरी के 3य सप्ताह के आसपास इसको हम लोग शुरू करेंगे और इस पद्धति से हम लोग शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अपने विधानसभा का जो सचिवालय है उसको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, एप्लीकेशन जिसे नीवा शॉर्ट में कहते हैं, उसको डिजिटल बनाए जाने के लिए हमने इसका किया है। और इसका लाभ संबंधित विधेयक, प्रतिवेदन, वीडियो आदि मीडिया अनुसंधानकर्ताओं और आम नागरिक को हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इस 16वीं विधानसभा जब शुरू हुई और जब मैंने सबसे साथ काम करना शुरू किया तो नवाचार रूप में सबसे पहले लोकसभा की तरह सर्वदलीय बैठक की पहल की। उस सर्वदलीय बैठक में सब दलों के प्रतिनिधियों को, नेताओं को उसको बुलाया ताकि शेष सत्र चलाने में उनका सब सहयोग मिल सके। क्यों सदन चलाना पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का दायित्व बनता है। उनको विश्वास में लिया जाए कि उनकी क्या अपेक्षा है, उस हिसाब से बैठक शुरू हुई। वो लगता है कि हर सत्र के पहले हम इस तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाना जारी रखेंगे ताकि सारे सदन को विश्वास में लिया सके। क्योंकि ये सदन एक्चुअल में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। उसमें जनहित से जुड़े मुद्दे और समस्याओं का समाधान हो, इस नाते यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण। लगभग 4,500
प्रश्नों के उत्तर बाकी थे 15 विधानसभा के। तो इसमें सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई, उसमें एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको बुलाया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 15 विधानसभा के लगभग 80% प्रश्नों के उत्तर आ गए। और उसके पहले जो बाद में अपने राज्यपाल का अभिभाषण वाला जो सत्र हुआ, उसके 95% प्रश्नों के उत्तर आए। उसका जो बजट सत्र हुआ, बजट सत्र के अभी तक लगभग 60-65% के उत्तर आए हैं। मैं आगामी सप्ताह में वापस प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और इनकी बैठक बुलाने वाला हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि पिछले सत्र के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों को मिले। कितने दिन चली, कितने लोग आए, कितना कोरम हुआ, किन किन मुद्दों का आपने उसका निस्तारण किया, कौन से मुद्दे कितना परीक्षण किए। तो उसमें से कुछ समितियों के जरूर कुछ लोग आए जो शायद इन बैठकों में बहुत कम आए, उनको व्यक्तिगत पत्र लिखे कि वो इन बैठकों में आया करें ताकि आराम से बात चल सके। प्रश्नों के साथ जो नया आयाम जोड़ा था वह पर्ची वाला सिस्टम जोड़ा था। ये बीच में बंद हो गई थी और पर्ची सिस्टम शुरू किया जिसमें लॉटरी से माननीय सदस्य अपने मुद्दे उसको उठा सकें। और इस सारे पर्ची व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया, यानी कि यहाँ आकर के लोग पर्ची डालें और उनको काम करना पड़े। उस हिसाब से सारे ऑनलाइन व्यवस्था में घर बैठे ही वो कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ आपकी जानकारी, यहाँ एक डिजिटल म्यूजियम है और उस म्यूजियम को देखने के लिए बहुत ही न के बराबर लोग आते थे, जिस कारण इतना सारा अच्छा म्यूजियम जिसमें सन 1952 से लेकर के और आज तक का इतिहास, संस्कृति और अपने स्वतंत्रता आंदोलन, आर्थिक प्रगति, इस सब का डिटेल में उसमें विवरण है। तो पिछले दिनों हमने इसको जन दर्शन के रूप में इसको प्रारंभ किया और आज कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 10,000 से अधिक लोग इसको देख चुके हैं। और उसने जो प्रयत्न किया, इसको शिक्षा विभाग के साथ जोड़ा कि अपने स्कूल शिक्षा के और कॉलेज शिक्षा के लोग इसको देखें, वे आए। पर्यटन विभाग से इसको साथ जोड़ा कि जयपुर में बहुत अधिक पर्यटक आते हैं और उसके वाउचर में भी इस म्यूजियम को जोड़ दिया ताकि वो देख करके लोग यहाँ पे आ सकें, ताकि राजस्थान के गौरवमयी इतिहास का सब लोग उसके साथ जुड़ सकें। ये उसने प्रयत्न किया। और इसके साथ कई बार चार्टर अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वे भी इस म्यूजियम को देखने के लिए आ रहे हैं। उसमें तैयारी हो रहा था, उस समय राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा इसमें कहीं ना कहीं जीवन मूल्य, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी झलक अधिक होनी चाहिए। तब फिर उन्होंने इन सारे चित्रों को उसमें दिखाया और चित्रों में मूल रूप से जो बातें आई, मैं समझता हूँ उसमें भगवान राम का भी चित्र है, श्रीलंका विजय का, उसमें कृष्ण का भी है, हनुमान जी का भी है, मोहिंजोदड़ो का है, विक्रमादित्य का है। ऐसे चित्रों की कहीं चर्चा नहीं आती। उससे आने वाली पीढ़ी और वो भी देखें कि हमारा संविधान केवल एक पुस्तक नहीं है, हमारा ग्रंथ भी है और उसके साथ इन सारे विषयों को भी उसमें हाईलाइट हम लोगों ने किया है। और दृष्टि से शायद पहली बार संविधान दिवस हमने विधानसभा के अंदर इसको आयोजित किया। उसमें हाई कोर्ट के लगभग 200 वकील उसके अंदर उपस्थित रहे, बाकी लोग भी रहे। यह काफ़ी लाभकारी रहा और पूरे 22 भागों के जो मुख्य पृष्ठ हैं उसका उसमें हमने दर्शाया है और उसमें संस्कृति, स्वाभिमान को दिखाते हुए उस सबका किया। उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण द्वारा जो गीता का उपदेश है उसका भी उसके अंदर चित्र है, जिससे प्रेरणा मिले वो भी हम आगे करें। और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय है का उसमें परिदृश्य है, भगवान नटराज है, राम भक्त हनुमान है, साथ में गुरु गोविंद सिंह है, छत्रपति शिवाजी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ऐसे सारा उसमें चित्रण हमने दिखाया है। महाराणा प्रताप का आता है, इसमें 12 महीनों के वो चित्रण भी किए, कैलेंडर भी उसके अनुसार किया, जिसके कारण से डायरी केवल नोट लिखने के लिए नहीं, प्रेरणादायी भी लगे। जिस मंथ को हम खोलें तो पूरा उसको दृश्य दिखे। ऐसे वार्षिक डायरी का भी हमने प्रकाश शुरू किया, बन गया, उसका आवंटन भी किया। लेकिन वहाँ सारी सुविधाएं, ATM भी लगे, वहाँ पे डेयरी भी लगे और साथ में वहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर भी खुले, तो हॉस्पिटल भी चले। इन सारी व्यवस्थाएं हमने वहाँ पे कर दी हैं। और साथ में उस आवास के विधायकों के बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे, तो मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उसको सोलर
सिस्टम पूरा उसके आवास के अंदर स्थापित किया जाए, जो प्रोसेस में ये घोषणा बजट घोषणा में आया गया, तो उसके बाद मुझे लगता है उसके साथ भी हम इसको जोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ा आएगा। वर्तमान में लगभग 125 विधायक उस आवास में रह रहे हैं। उसमें सारी तीसरा जो इसमें हमने नए निर्माणों में या कहें शुरुआत में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना दिया है, लगभग 80 करोड़ की लागत से बना हुआ है, जिसके बेसमेंट, भूतल और 5 तलों का 1,95,000 फीट के निर्माण काम उसमें हुआ है, जिसमें एक रेस्टोरेंट भी है, कॉफ़ी हाउस है, स्विमिंग पूल है, ऑडिटोरियम है, मीटिंग हॉल है, सेमिनार कक्ष है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिम है, सैलून है, बैडमिंटन है। यह शायद पार्लियामेंट के बाद शायद राजस्थान विधानसभा है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण हुआ है। और इतने कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वो चूँकि पुराना उस समय बना होगा, उससे आधुनिकतम और श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब शुरू किया है, कारण से हमारी विधानसभा सर्वश्रेष्ठ बन सके, इसका हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारा जो नीचे संग्रहालय है उसे 30 गैलरियाँ हैं वर्तमान में, और संग्रहालय में हम महान राजनीतिज्ञों की जानकारी दे रखी है। और मैं समझता हूँ उनके योगदान के लिए राजस्थान आज भी ऋणी है, क्यों उनके कारण ही राजस्थान पहले राजपूताना था, लेकिन राजस्थान के योगदान में उसका पूरा है। उसमें सारा विवरण में रियासतों के विलय से लेकर के सारी उसमें चलचित्रों के माध्यम से उसको जीवंत किया है। और मैं सोचता हूँ कि यह विधानसभा आप सबके सहयोग से और आगे हर वर्षों में हम कुछ से कुछ आगे नवाचार करते रहें, जिसमें मैंने इसे तो NHAI के अधिकारी से चर्चा की थी। अब लगभग एक ही अभी अधूरा है, बाकी जो 4 थे वो लगभग पूरे हो गए हैं और बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। मैंने इस विषय में यहाँ से सबको पत्र भी लिखे और कुछ उसे गति बढ़ी, क्यों पहले की परंपरा बताई ना, 4.5 जो है ना हज़ार बाकी थे। पहला काम तो उसको रिड्यूस करना, पुरानों को भी लेना, तो पुराने तो लगभग आ गए। और वर्तमान में जिस बजट वाले, अभी मैं आगामी सप्ताह भर में सारे अधिकारियों की वापस बैठक बुलाने वाला हूँ और उनको निश्चित रूप से अपने CS को बुला करके चर्चा करने वाला हूँ। अब लेने लगे हैं, मैं तो नहीं कहता नहीं ले रहे थे, इतना कहना तो मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, लेकिन मेरे प्रयासों से लेने लगे हैं। उसका परिणाम है कि आपको 80%, 85% पुराने उत्तर आ गए, नए उत्तर में पहले में 95% आ गए, और अभी लगभग 65 to 70% आए और 30% लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यह जो पुराने धीरे धीरे सुधार, एक दिन में बिजली का बटन नहीं होता, सुधार हो जाए, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे से इतने प्रयत्न हम ले आएंगे कि यह अगले सत्र से पहले पुराने सत्रों के सारे प्रश्नों के उत्तर आने लगे। अब जैसे करेंगे तो कार्रवाई करूंगा आपके बाद। मैंने रिपोर्ट मंगवानी शुरू की, अभी तक किसी की लेट नहीं हुई है, अभी सत्र में लेट होगी तो करेंगे। बिल्कुल बढ़े, क्योंकि अपने प्रावधान है उस नियम में कि पहला जो बजट सत्र होगा तो प्रत्येक सदस्य को 100 प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, जिसमें 60 अतारांकित और 40 तारांकित। और जब छोटा सेशन होता है उनको 30 क्वेश्चन पूछने की परमिशन है, 10 तारांकित और 20 अतारांकित। उस हिसाब से सदन में बढ़ेंगे। नहीं, अभी तय नहीं किया। अब तो ये सदन की उस समय के लगभग पहले 15-20 दिन पहले ही तय करते हैं कि कौन सा परिस्थितियों में, लेकिन होंगे 3। आप जरूर जानकारी चाहेंगे, जरूर दूंगा, कोई बात छिपी नहीं है। वहाँ बहुत ज्यादा अपना, आज भी कहता हूँ भारत का लोकतंत्र और भारत की लोकसभा है, भारत की विधानसभा है, वहाँ से आज भी श्रेष्ठ है। या नई परंपराएं, हमारा संविधान इतना विस्तृत लिखा है, प्रावधान इतने किए हैं, और परंपराएं, नियम और बाकी सब ऐसे बने जिसमें बहुत कुछ है। 2-4 बातें थी, कल मैंने अपने विदेश मंत्री से शेयर की, जापान से कुछ वहाँ पे भारतीयों ने कुछ बातें बताई थी, जैसे वीज़ा के नियमों को लेकर के बाकी बातें की, वो मैंने उनको जानकारी में दी।
और कुछ इंडोनेशिया में बाली की कुछ बातें थी, उनके ध्यान में मैं ले आया, ताकि कम्युनिकेट जहाँ अथॉरिटी उसको ठीक कर सकती है उन अथॉरिटीज़ को मैं बता रहा हूँ।